चलिए आज के क्लास को चालू करते हैं। परसेंटेज पार्ट 2 का आज वीडियो लाए हैं। थोड़ा सा ध्यान से इसमें आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि चुनाव से संबंधित आज का ये जो टॉपिक है चुनाव से संबंधित है। इसमें एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो अक्सर ज़्यादातर बच्चे लोग गलती कर देता है। इसको हम लाए हैं सटीक से एकदम सटीक ट्रिक लाए हैं। और जो नया हमारे चैनल पर अभी नया व्यूअर्स लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो जो हैं आसानी से आप लोग के पास पहुंच सके। इस वीडियो में चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसको हम लाए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से बताएंगे और 1 से 2 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बन रहने की ज़रूरत है। चुनाव से जो भी सवाल हैं आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद चुनाव संबंधित क्वेश्चन कोई भी होगा तो फंसेगा नहीं, हम गारंटी लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा तथा एक उम्मीदवार को 5070 वोट मिले जो 65% थे, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम लोग समझ लेंगे पहले, उसके बाद एकदम गर्दा उड़ा देंगे। 2 सेकंड लगेगा, आप उड़ा दीजिएगा। बोल रहे हैं कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तथा एक उम्मीदवार को 5070 वोट मिले जो 65% वोट थे, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से समझेंगे। यहाँ पर एक उम्मीदवार को 5070 वोट मिल रहा है जो कितना है, 65% है। कुल वोटों की बात की जा रही है कि कुल वोटों की संख्या कितनी होगी। ये बताइए, कुल अगर वोट की बात की जाए तो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलना है। इस टॉपिक पर कोई भी वोट अगर कहेगा दो प्रत्याशियों के बीच में तो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। एक उम्मीदवार को कितना मिला है, 65%। एक उम्मीदवार को कितना मिल गया है, 65%। तो 100 में से एक को 65 मिल गया तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिल जाएगा, 35%। इसमें किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। जब एक को 65% वोट मिला है, प्रतिशत में 65 मिला है, तो उसको रियल में कितना मिला है, 5070 वोट मिला है। जब 65% उसको मिला तो कितना मिला है, 5070 वोट मिला है। 65% जब वोट उसको प्रतिशत में 65 मिला तो वोट की संख्या कितना है, 5070। तो 100 पर निकाल लेंगे, 100% पर कितना होगा, 65% पर 5070 वोट आ रहा है, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर हो जाएगा 5070 हैं, बटे में क्या करेंगे, तो बटे में 65 कर देंगे और 100% का वैल्यू टोटल वोट की संख्या ज्ञात करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, 20 पंचे 100 और 13 पंचे 65। इसको 13 से डिवाइड कीजिए, 13 तिया 39, यहाँ पर बचा 11 तो ये 117 हो जाएगा। 13 नवा 117 और 1 0, ये कट गया 13 से। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो 39 दूनी कितना हो जाएगा, 78। तो 78 से हो जाएगा कुल वोट। क्या हो जाएगा, कुल वोट। बस यही ना बताना था जी, कुल वोट कितना हो जाएगा, 7800 आपका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं। याद करें तो कुल अपने आप में वोट कितना मान लेना है, 100 मान लेना है, 100%। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं होनी चाहिए। जब कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100% अपने आप में, तो एक को मिला 65%, दूसरे को कितना मिला, एक को 65%, दूसरे को मिला 35%। जब एक को 65 मिल गया 100 में तो दूसरे को 35 ना मिलेगा, 35। जब 65 इसको मिल रहा है प्रतिशत में 65%, तो रियल में वोट इसको मिल रहा है कितना, यहाँ पर बोल रहा है 5070 वोट मिले जो 65% थे, तो 65% मिला वोट तो कितना था, 5070 वोट था। अच्छा, तो इसलिए 100 पर टोटल वोट निकालना है, 100% पे कितना होगा, तो 100% पर ज्ञात करने के लिए टोटल उसको मिला था कितना, 5070 मिला था 65% पर। टोटल वोट निकालना है कुल, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको 20 पचे 100, 13 पचे 65, 13 तिया 39,
यहाँ 50 में 11 बचा तो 17 हो जाएगा 117, तो 13 9 117, एक जीरो बचा, एक जीरो। अब इसको गुणा कर दिए 390 और 20 का गुणा यहाँ पर किए हैं तो 7800 आया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 7800 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग एकदम 1 से 2 सेकंड में उड़ाइएगा गर्दा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। तो मतों की संख्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। बोला है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ा। कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 1400 मतों से विजयी हुआ। 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 1400 मतों से क्या हुआ, विजयी हुआ। तो बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या 60% वोट प्राप्त कर रहा है, तो 1400 वोट से क्या हो रहा है, विजयी हो रहा है। तो जीतने वाले जो हैं ये 60% जो मत प्राप्त किया है, ये कितना टोटल वोट प्राप्त किया है ये निकालना है। तो हम अभी एक बात बताए इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो भी वोट पड़ेगा 2 प्रत्याशियों के बीच में, चाहे जितना भी हो, तो अपने आप में कितना होता है, 100%। अभी बताए, इसमें किसी को दिक्कत है? अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, उसके लिए एंटीबायोटिक अलग से हम भेजेंगे आप लोग के लिए। अगर इसमें किसी को दिक्कत है कि कोई भी अगर 2 प्रत्याशियों के बीच वोट पड़े, चाहे 200 हो, 50 गो हो या 80 गो हो, 70 गो हो, 500 400 1000, वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा ही होगा। तो जब टोटल अभी वोट पता नहीं है कि कितना पड़ा है, कितना जीतने वाले को मिला है, तो टोटल कुल वोट अपने आप में कितना हुआ, 100%। अब बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 1400 मतों से विजयी हुआ। कुल डाले गए मत में 60%, तो जब ये 60% ले लिया 100 में से एक उम्मीदवार जीतने वाले, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। इसमें किसी को दिक्कत है? एक को मिल गया 60%, जब एक को मिल गया 60% 100 में, तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 40% मिलेगा। इसमें किसी को दिक्कत है जी? अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो समझिए कि महापुरुष हैं। अब आइए, जब 60% उसको मिलता है तो 1400 मतों से क्या होता है, विजयी होता है। अच्छा, जब 60% उसको मिलता है तो 1400 वोटों से क्या होता है, विजयी होता है। ये रियल में 40 हैं और ये रियल में 60% हैं, 40%। तो 40 से 60 कितना अधिक है, 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20%। तो जब 60% उसको वोट मिल रहा है तो 1400 मतों से जीत रहा है ना। अच्छा, 1 मिनट। तो जब 60% उसको वोट मिला तो 1400 मतों से जीत रहा है, लेकिन वो रियल में कितना अधिक है, इससे 20% अधिक है। तो जब 20% अधिक है, टोटल 60% का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि कितना टोटल वोट मिला है। तो 60% जब उसको वोट मिल रहा है तो वो 20% वोट से जीत रहा है। कितना प्रतिशत से, 20% से। देखिए 60% मिल रहा है, इसको 40, तो 40 से 20 अधिक है, तो जो 20% है इसी वोट से ना वो जीत रहा है। 40 अगर इसका रहता तो 40 इसका भी तो बराबर हो जाता, लेकिन 20% अधिक ये पा रहा है, जो कितना के बराबर है, 1400 के। तो 60% उसको मिला। यहाँ पर पहले 20 लिख देते हैं कि आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ से देख लेते हैं, उसको 20 अधिक मिला, 20%। तो 20 अधिक मिला तो कितना है वोट, 1400 के बराबर है। 1400 मतों से जीत रहा है, इसलिए 60% उसको मिला। तो 60 पर ज्ञात कर लेते हैं, तो 1400 वोट मिला है। कितना अधिक उसको मिल रहा है, कितना, 20% अधिक पे। और टोटल निकालना है तो 60 से गुणा कर दीजिए। अब आपका आ जाएगा 20 तिहाई कितना होगा, 60 होगा। 14 तिया कितना होगा, 42 होगा। बस यही आपका तो हो जाएगा। टोटल वोट कितना, जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले को ये हो गया, जीतने वाले, बस जीतने वाले 4200 वोट लेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए 100 टोटल है, तो शायद यहाँ पर नीचे आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा, तो हम ऊपर बता दे रहे हैं। एक मान लीजिए यहाँ पर टोटल वोट कितना है, अपने आप में कितना है टोटल वोट, 100। एक को मिला जीतने वाले को कितना, ये जीतने वाले हैं, तो जीतने वाले को कितना मिला, 60%। हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को
40%। जीतने वाले कितना प्रतिशत अधिक लिया? 20%। जब 20% अधिक लिया तो 1400 वोट से आगे हैं, 1400 वोट से जीत रहा है 60% वाला। तो 60% में टोटल वोट कितना मिलेगा? तो 1400 वोट मिल रहा है, 20% अधिक हैं तो 60 पे कुल कितना वोट मिलेगा? तो इसको जीतने वाले को तो 60 से गुणा कर देंगे। 20 तिया 60, 14 तिया 42, यहाँ पर 42 जीतने वाले को, नीचे दिखाई नहीं देता होगा तो लिख दे रहे हैं। ये 14 तिया क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये क्या है? ये जीतने वाले उम्मीदवार का है, जीतने वाले। बस हो गया, यही आपका आंसर होगा। 100 मान लेना है अपने आप में, किसी भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन रहेगा अपने आप में कितना वोट पड़ा होगा? तो 100 पड़ा होगा। अब यहाँ से आप आसानी से समझ गए होंगे, एक को 60 एक को 40, तो 20% अधिक हैं 40 से ही, तो 20 पर कितना उसको वोट है ज़्यादा? 1400। तो 60 पर कितना हो जाएगा? तो 1400 पर 20% अधिक हो रहा है तो 60 से गुणा कर दिए तो 60 टोटल आ जाएगा उसका। अगर कुल की बात करता तो यहाँ 100 से गुणा करते। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से और बढ़ेंगे आगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और 2 सेकंड में एकदम तोड़िए। टाइप वही है, सेम टाइप है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार को बोल रहा है कि अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगा? बस क्वेश्चन को सिर्फ समझ जाना है। बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या। यहाँ पर देखिए, एक उम्मीदवार को जब 41% वोट मिला तो अन्य उम्मीदवार उसको 270 वोटों से हरा रहा है। जब 270 वोट से अन्य उम्मीदवार हरा रहा है तो इसका मतलब कि जो हरा रहा है उसको ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इसको 41% मिल रहा है। तो अभी 2 क्वेश्चन में हम बताए कि कुल वोट अपने आप में कितना होता है? 100%। 100% में एक को मिल गया 41%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 59%। इसमें किसी को दिक्कत है? अगर यहाँ पर दिक्कत होगा तो महारथी हैं, समझिए कि मान लीजिए कि एक को मिला 41 यहाँ पर दिया है और दूसरे को मिला कितना मिल जाएगा? 100 में 41 को मिल गया तो दूसरे को 59%। इसको मिल रहा है 59, तो इसको 270 वोटों से हरा रहा है, ये हरा रहा है इसको। ये हारने वाले उम्मीदवार हैं, इधर हारने वाला, और इधर कौन है? जीतने वाला। तो रियल में इससे ये कितना अधिक है? इसको निकालिएगा तो 18% आ जाएगा। 41 से ये 59% जो है 18% अधिक है। तो जब 18% इसको अधिक मिल रहा है तो 270 वोट से हरा रहा है, इसको 270 वोट से हरा रहा है। तो इसलिए कुल मतों की बात की जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोट 100% के जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए, 100% के जब निकालिएगा तो यहाँ पर 270 उसको मिल रहा है, कितना पर? 18% वोट पर मिल रहा है। इसमें किसी को दिक्कत है जी? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब आइए, 270 मिल रहा है 18% पे, तो रियल में ये 18% अधिक वोट ले रहा है जो 270 है। तो 18% पे 270 हैं। कुल वोट निकालना है, कुल वोटों की संख्या, तो 100 पर निकालेंगे। 270 पर 18% ज़्यादा उसको मिल रहा है, तो कुल वोट 100 पर, तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 100% पे कितना कुल वोट हो जाएगा? तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि टोटल वोट का प्रतिशत कितना है? 100, तो 100% से गुणा। अब क्या करेंगे? अब इसको कटाएंगे, 9 तिया 27, ये 30 हो जाएगा, 9 दूनी 18, और ये इस इधर से कटेगा 50, तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा, और 2 जीरो, तो 1500 हो जाएगा। 1500 मत, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, टोटल परसेंट में से एक को 41 तो दूसरे को 59, तो रियल में कितना अधिक है? 18, वोट में 270। जब 18 पर 270 अधिक है तो 100 अभी इसको निकालना होता है, तो 18 पर इतना है तो यहाँ निकाल लेते कि 59 पर टोटल इसका कितना है, तो 270/18 करके 59 से गुणा कर देते, इसका निकल जाता है कुल वोट। लेकिन हमको टोटल वोट निकालना है, सिर्फ जीतने वाला का नहीं निकालना है। तो कुल वोट निकालना है तो 100 पर निकालेंगे, 270 मिल रहा है इसको 18 पे ज़्यादा वोट, तो टोटल 100% पर कितना मिलेगा? तो 100 से गुणा कर देंगे,
तो ये 9 × 27 और 9 दूनी 18, ये 30 हो गया। ये 2 से कटा दिए और गुणा कर दिए तो 1500 मत आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, बहुत ही VVI ये क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में, CPU के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। CPU का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन एकदम आता है। बोल रहा है किसी चुनाव में, क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर, कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हराया। तो चुनाव में कुल मत कितना थे? बस आपको टोटल मतों की संख्या ज्ञात कर देना है। क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो फिर से समझ गए होंगे तो आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो, नहीं तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो 100% में मान लीजिए 100% में 8% मतदाता वोट नहीं डाले, तो डाले कितना? 92%। 100 में 8 नहीं डाले तो कितना डाले? तो 92% वोट डाले। कितना डाले? 92% मतदाताओं ने क्या किए? मतदान किए। जब 92% वोट डाला गया तो इसमें से बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। तो जो 8% तो वोट नहीं डाले गए, टोटल थे 100, तो 8 नहीं डाले गए तो टोटल 92 न हुआ। 92% मत क्या हुआ? डाले गए। अब इसमें से एक 48% प्रत्याशी ने वोट प्राप्त किया। तो जब एक 48 प्राप्त कर लिया तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को मिलेगा 44%। कितना मिलेगा? 44%। तो रियल में देखिए, तो बोल रहा है कि एक 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मत 48% वोट इसको मिला, इसको 44। तो 48% जिसको मिला वो 1100 मतों से हरा रहा है किसको? जिसको 44 मिला है। तो रियल में इससे ये कितना अधिक है? 4%। तो 4% अधिक हैं तो कितने वोटों से हरा रहा है? 1100 वोट से। इसलिए कुल वोट तो 100% पर क्या करेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो 100% पर कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये ज़्यादा हैं, ये हारने वाले ये प्रत्याशी हैं और ये जीतने वाले। बस इतना समझ जाना है, जिसको ज़्यादा प्रतिशत मिला वो जीत रहा है, जिसको कम मिला वो हार रहा है। तो 44 इसको और इसको 48, तो ये 1100 मतों से हरा रहा है। 48% जो मिल रहा है, वोट प्राप्त कर रहा है, वो कितने? 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा रहा है इसको। तो जब 48 मिला, इसको 44, तो रियल में कितना प्रतिशत ये अधिक है? 4%। तो 4% अधिक है तो 1100 मत से ये जीत रहा है चुनाव। तो कुल वोट, तो कुल 100% पर कैसे निकालेंगे? 100% पर क्या करेंगे? 1100, ये 4% पर मिल रहा है। कुल वोट की संख्या ज्ञात करना है तो 100% से गुणा, 100 से गुणा, और ये 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। इसको गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 5 = 55 के, शायद इधर दिखाई नहीं देता होगा, तो गुणा कर लेंगे इसमें 1100 में 25 से, तो आ जाएगा 11 × 5 = 55 के, 11 से इसमें गुणा कीजिए 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 और डबल 0 है इसमें, तो ये 2 0 यहाँ। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 27,500 हो जाएगा कुल मत। यही ना पूछा था, कुल मत कितना हो जाएगा? 27,500 हो जाएगा कुल मत, 27,500। तो यहाँ से अगर समझ में नहीं आया होगा तो 100% वोट में 8% ने वोट नहीं डाले, तो 92% डाले। इसमें से 48 लिए और दूसरे ने 44, तो जीतने वाले 48 लिए, तो ये 1100 मत से हरा दिया। तो रियल में 4% ज़्यादा ले रहा है, तो 1100 वोट से हरा रहा है। तो कुल वोट तो 100 से क्या करेंगे? 1100 जब उसको वोट ज़्यादा मिल रहा है 4% पर, तो टोटल वोट निकालेंगे 100 पर, तो 100 से गुणा, तो इसको कटा दिए 25 से, और 1100 में 25 से गुणा के 27,500 आ गया। तो यही आपका कुल वोट हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा आसानी से। मिलेंगे इसके बाद पार्ट 3 के वीडियो में, ये पार्ट 2 का वीडियो है, और कोई दिक्कत होगा इसके बाद तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम भेजेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे।